हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सीयू कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी में चैप्टर 4.2 अर्थात एक्सरसाइज 4.2 चर्चा करेंगे, जिसमें सहखंडज और उपसारणिक निकालना देखेंगे। ठीक है, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, सारणिक आपके पास है, इसमें बोल के रखा है द्वितीय पंक्ति के सहखंडों को ज्ञात कीजिए। लेकिन मैं इसमें आपको पूरे सहखंड निकाल कर दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे इस पे 9 अवयव हैं तो पूरे 9 अवयवों का सहखंड आपको निकाल के बताऊंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मान के चलते हैं कि आपके पास एक सारणिक है। ठीक है, तो मान के चलते हैं x बराबर एक सारणिक है। वो कौन सा है, जैसे 1 2 3 पहले पंक्ति पर है, दूसरी पंक्ति -4 3 6 है, इसके बाद 2 7 9 है। ठीक है ना, तो ये आपके पास एक सारणिक है। इसमें हमारे पास कितने अवयव हैं, तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे कितने अवयव हैं, तो 9 अवयव हैं। इनका हमें क्या निकालना है, तो सहखंडज निकालना है। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, a11 का सहखंडज, a11 का सहखंडज। ठीक है, सहखंडज को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल ए से, तो कैपिटल A11 होगा। अब इसका फार्मूला क्या होता है, -1 करते हैं और जो भी जैसे 1 1 है ना, तो 1 + 1 करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको जो उप सारणिक होगा A11 का, मतलब M11। अब M11 क्या है, एक उप सारणिक है A11 का। चलिए -1 के पावर हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब M11 कैसे निकालेंगे, तो इस अवयव के लिए उप सारणिक निकालते हैं, तो इस स्तंभ को छोड़ना है और इस पंक्ति को छोड़ना है, शेष बचे अवयव को लिख देना है, मतलब 3 6 7 9। ठीक है, तो यहां पर लिखना है 3 6 7 9, ये आपने लिख दिया। इसके बाद आपको करना क्या है कि जब -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और इसका इससे करेंगे तो 7 6 42 हो जाएगा। ठीक है ना, 7 6 42, ये हो गया 42। अब इस पे आप माइनस करें, देखिए जब आप 42 में 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो टोटल बचेगा 15। ठीक है, 15 और 15 में 1 का गुणा करेंगे तो 15 ही आएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या आया, A11। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन पूछा द्वितीय पंक्ति के लिए, लेकिन मैं पूरा निकालूंगा। ठीक है ना, A11 पूरा, इसको तीनों निकालूंगा, इसको, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, सहखंडज आपका क्लियर हो जाए। यदि आप पिछला वीडियो नहीं भी देखें तो भी इस वीडियो में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं A12 का सहखंडज। ठीक है, सहखंडज इसको दर्शाएंगे कैपिटल A12 से। तो इसमें क्या करेंगे, -1 करेंगे और 1 + 2 कर रहे हैं। ठीक है, और फिर आपका कैपिटल M हो जाएगा 1 2। ठीक, इतना हो गया। तो अब यहां पर -1 के पावर 3 होगा। M12 यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर आपको ध्यान देना है, M12 इसके लिए करना है, 2 के लिए। तो इस स्तंभ को छोड़ेंगे और इसकी पंक्ति को छोड़ेंगे, आपके पास वैल्यू आएगा -4 6 2 9। ठीक है, कितना, -4 आएगा, इसके बाद आएगा 6 और यहां पर 2 और 9 आएगा। ठीक है, इसके बाद यदि कैलकुलेट करें तो -1 का जब 3 बार होगा तो -1 ही आएगा। यहां पर करें तो 9 चौको 36, -36 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, यदि इसको ऐड करेंगे तो -1 इंटू ये 36 और 12 यदि हम जोड़ेंगे, दोनों ऋणात्मक है, तो -48 आएगा और ऋण का ऋण से गुणा होगा धन हो जाएगा, तो 48 हो गया। ठीक है ना, अब मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट निकालने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं कहता हूं A13 निकाल रहा हूं। ठीक है ना, A13, तो यहां पर करना क्या पड़ेगा, -1 के पावर 1 + 3 हो जाएगा। फिर आपको M13 निकालना है। ठीक है ना, चलिए जब यहां पर -1 है तो -1 रहने दें, 3 1 कितना हो जाएगा, 4 1 3। इसको आप कैसे निकालोगे, तो इस 3 के लिए 1 यानी पहले पंक्ति तीसरे स्तंभ के अवयव का निकाल रहे हैं, तो 3 के लिए तो इसको कैंसिल, बचे कितना आपके पास, -4 3 और 2 7 बचेगा। ठीक है ना, उप सारणिक ही है, M क्या है, उप सारणिक।
तो आने वाला कितना -4327। इसको आप कैलकुलेशन कर दो। तो -1 का 4 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, और 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो -28, और 3 दूना 6 -6। तो यहाँ पर यदि ऋण ऋण जुड़ आएगा तो कितना हो जाएगा 28 और 6 -34। ये आपके पास 3 आ चुके हैं। कहने का मतलब फर्स्ट पंक्ति के सभी अवयवों का आपका सहखंडज प्राप्त हो चुका है। अब हमको क्या निकालना है, दूसरे पंक्ति का, ठीक है ना। तो चलिए आगे करते हैं। हम निकाल रहे हैं दूसरे पंक्ति का और पहले स्तंभ, मतलब इसका निकाल रहे हैं। तो -1 के पावर यहाँ पर 2 और धन 1 ही करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका उपसारणिक होगा 2 1। अब देखिए -1 के पावर कितना हो जाएगा, 2 + 1 = 3 हो जाएगा। M21 मतलब 3 का यहाँ का निकालना, तो ये पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, ये होगा -4 का निकाल रहे हैं, तो ये पूरा पंक्ति गायब होगा और ये स्तंभ गायब होगा। बचेगा कितना, 2 3 और 7 और आपका 9। तो 2 3 7 और 9 ये आपके पास बचा। यहां पर यदि देखा जाए -1 का 3 बार तो -1 ही आएगा, ठीक है ना। और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -1 इंटू, यहां पर यदि देखा जाए तो 21 में 18 घटाओगे तो -3 आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 एक कम 3 हो गया। क्लियर, ये आपका आ गया A21। मतलब इसके लिए आप निकालेंगे A22, सहखंडज निकाल रहे हैं, सहखंडज को A से कैपिटल A से दर्शाते हैं। A22 के लिए क्या करेंगे, -1 के पावर 2 + 2 करेंगे और M22। अब देखिए -1 के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे -1 के पावर 4 हो जाएगा। M22 मतलब यहाँ का मान निकालना चाहते हैं 3 के लिए, तो ये खत्म ये खत्म, 1329 आएगा। कितना आएगा, 1329 आएगा। इसके बाद इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 के पावर 4 मतलब 1 आ गया, 9 एक कम 9 और 3 दूना 6 और कुल मिलाकर आ गया इसका मान 3 आ गया, ठीक है ना। और अब यहां पर मैं कहूं कि 6 के लिए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, A23 मतलब -1 के पावर 2 + 3 और M23 हो जाएगा, तो -1 के पावर 5 हो जाएगा। और M23 के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा, आएगा 1227 आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो -1 के पावर 5 मतलब -1 आएगा, 7 एक कम 7, 2 दूना 4, तो 7 में 4 घटेगा 3 आएगा, तो -3 हो गया। ये आपके पास A23 आ गया, ठीक है ना। समझ रहे हैं बिल्कुल। यदि आप एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए, ठीक है ना, सहखंडज निकालने के लिए, जैसे ये आपके पास उपसारणिक, तो उपसारणिक भी आपसे बन रहा होगा कि M23 कैसे निकलता है, तो जैसे इसको मैंने लिख दिया, ठीक है ना, तो सारणिक भी निकालते आपसे बन जाएगा। अब करते हैं A31। A31 में क्या करेंगे, -1 के पावर 3 + 1 करेंगे और फिर जो आपका उपसारणिक है 31 का, ठीक है ना, तो यहां पर देखा जाए तो -1 के पावर 4 हो जाएगा। उपसारणिक अब आपको निकालना है, जैसे यहां से देखें ये आपके पास क्वेश्चन है, हमको इसका उपसारणिक निकालना, तो ये खत्म 2 3 3 6 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 2 3 3 6 आएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो -1 का 4 बार होगा तो +1 आएगा। फिर इसको यदि हल करें, 6 दूनी 12 और 3 त्रिकाई 9, 6 दूनी 12 और -3 त्रिकाई 9, घटा दो कितना आएगा, 3 आएगा। इतना क्लियर। फिर A32 करेंगे तो -1 के पावर 3 + 2 हो जाएगा, फिर M32 हो जाएगा, क्लियर। और इसके बाद -1 के पावर 5 हो जाएगा। A32 का मान कैसे निकालेंगे, मतलब M32 का मान कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या कहा था, तीसरा ये पंक्ति का दूसरे कॉलम का है, तो अपन क्या करेंगे, उस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, तो आपके पास बचेगा 1 3 -4 6। अब बिल्कुल आप क्वेश्चन से कर सकते हो भाई, जैसा मैं कर रहा हूं। -1 का 5 बार करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है ना। इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो 6 कम 6 और 4 3 12 होगा, लेकिन ऋण चिन्ह के कारण ये हो जाएगा धन, 4 3 12, तो 12 6 18, कुल मिलाकर -18 आएगा। क्लियर। इसी प्रकार आगे अपन निकालें A33 निकालेंगे तो -1 के पावर 3 + 3 हो जाएगा, M33 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा -1 के पावर 6, क्लियर। और यहाँ पर M33 होगा, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, क्वेश्चन से आप लोग देखें तभी समझ में आएगा। यहाँ पर
ये 9 के लिए निकालेंगे तो ये खत्म, तो 1 2 माइनस 4 3 आएगा। 1 2 कितना आएगा, 1 2 आएगा और माइनस 4 3 आएगा। ठीक है, इतना हो गया। -1 का 6 बार करेंगे तो प्लस आएगा, तो 1 आ जाएगा। इसके बाद 3 1 कम 3 और 4 दूनी 8, लेकिन ऋण के कारण प्लस हो जाएगा, तो 8 3 11 है, तो 11 1 कम 11 है। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन पूछा था केवल 2 के लिए, लेकिन मैंने पूरे के पूरे कर दिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो सके। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको और इसमें भी बता दिया ताकि आसान हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, सारणिक आपके पास देके रखा है। इसमें क्या करना है कि -3 जो अवयव है -3 यहां पर देख सकते हैं, तीसरे पंक्ति पे है और दूसरे स्तंभ पे है ना। तो -3 के लिए आपको क्या करना है कि सहखंडज निकालना है, अर्थात सहखंड और उपसारणिक निकालना है, फिर दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले अपन क्या करते हैं कि उपसारणिक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हल करते हैं। हल करते समय पहले उपसारणिक आप निकाल लो। तो -3 का उपसारणिक उपसारणिक कैसे निकालेंगे? आपका m कौन से स्थान पे है? तीसरे पंक्ति पर और दूसरे स्तंभ पर। तो कैसे निकालते हैं? तो इसके पूरे पंक्ति को छोड़ दो और इस स्तंभ को छोड़ दो, तो बचेगा 2 -2 और कितना आ गया -1 3 हो गया। ये हो गया। इसको जब आप हल करोगे तो 3 का गुणा 0 से होगा, 0 गुणे 3, फिर माइनस लगाते हैं, -1 का गुणा -2 से हो गया। ठीक है, तो कितना आएगा 0 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा, तो 2 1 कम 2, कुल मिलाकर -2 आ गया। ये -2 आ गया आपके पास। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है सहखंडज। सहखंडज निकाल करके फिर उन दोनों में रेशियो निकाल देना है। तो सहखंडज कैसे निकालेंगे? सहखंडज -3 का निकाल रहे हैं ना, तो निकालना है a किस नंबर पे है? तीसरे पंक्ति पर है और दूसरे स्तंभ पर, a32। तो -1 के पावर करेंगे 3 + 2 है ना, और ये होता है फार्मूला m32। क्लियर है? तो यहां से यदि मैं कहूं कि इसको इधर ले आऊं, पक्षांतर कर डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन यहां पर निकाल लेता हूं a32 बराबर -1 के पावर 5 और यहां पर कितना है -2। अब ये माइनस देगा और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। अब निकालना क्या? दोनों का रेशियो है ना, तो अभीष्ट अनुपात करता हूं। अभीष्ट अनुपात किसमें बोला था? तो बोला था आपके पास जो सहखंड है ना, तो a32 है और जो आपका उपसारणिक है m32, कुल मिलाकर 2 डिवाइड बाय -2, तो यहां पर आएगा -1। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन है ये और कम समय में इसे आसानी से हल कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी पूछा जा सकता है। जैसे यहां पर -3 के लिए था, तो आप किसी भी अवयव के लिए निकाल सकते हैं कि सहखंडज और उपसारणिक में रेशियो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं सारणिक है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इस पे 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, और मैंने 3 पंक्ति और 3 स्तंभ के कई सारे क्वेश्चन करा दिए। अब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ के क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि वेरी इजी है। देखिए क्या है कि 3 पंक्ति और 3 स्तंभ थोड़ा लेंथी पड़ता है और लंबा पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये जो 2 पंक्ति 2 स्तंभ का जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, हल करते हैं। सहखंडज निकालना है हमको, सहखंडज निकालना है मतलब 1 2 3 4 का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? M11 निकाल लेते हैं। ठीक है, M11 का मतलब है कि पहले अवयव के लिए उपसारणिक, तब इसको कैंसिल करेंगे और इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा D। इसके बाद हम निकालते हैं M12, तो इसके लिए निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा आपके पास B। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे M, यहां पर आपके पास कितना है? तो यहाँ 2 है और 1, तो इसके लिए जब निकालेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, आने वाला आपके पास C। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे M22, तो इसके लिए निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपके पास E। तो ये 4 चीज आपने उपसारणिक निकाल लिया। ठीक है, तो उपसारणिक पूछा भी था, तो उपसारणिक आपने निकाल लिया। अब निकालते हैं सहखंडज। तो सहखंडज में होता क्या? जैसे A11 निकालते हैं तो -1 के पावर जो भी 1 है तो 1 + 1 कर देंगे। इसके बाद आपका सहखंडज थोड़ा छोटा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख दें M11, तो क्या होगा
कि -1 के पावर हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। और m11 कितना है आपके पास, देखिए d है इंटू डी, तो यहां पर जब वर्ग लगा है तो प्लस दे देगा, तो आपके पास ही आएगा एक्चुअल में d आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद निकालते हैं 1 2। 1 2 कैसे होगा, -1 के पावर 1 + 2, तो m12, तो ये कितना देगा, ये -1 देगा क्योंकि -1 के पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद इसका मान कितना है आपके पास b, तो ये माइनस देगा क्योंकि घात में 3 है तो आ जाएगा -b। ठीक है ना। इसके बाद निकालना है तीसरे का, मतलब a21 का निकाल रहे हैं, तो -1 के पावर 2 + 1 हो जाएगा, फिर m21 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -1 के पावर 3, ये भी माइनस देगा, और इसका मान है c, तो -c आ गया। और अब आपको एक और निकालना है कि कौन सा, a22, मतलब -1 के पावर 2 + 2 और m22, क्लियर। तो यहां पर -1 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और m22 का मान कितना है, a है। अब देखिए किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात यदि सम हो तो प्लस ही देता है, ध्यान रखना है, तो आपका आ गया a। तो इस प्रकार से छोटा क्वेश्चन था। तो अब ये जो सहखंडज और उप सारणिक वाला क्वेश्चन है जो भी है मैंने पूरा करा दिया है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, 2 वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2, आप लोग दोनों वीडियो देख लेना। अगले दिन जो वीडियो आएगा वो आएगा 4.3, मतलब एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।